हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। सो एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट आप सभी को पता होगा कि रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रिपरेशन करने के फेज़ में हैं। और इससे आपका मेंस लेवल का जो इंग्लिश होता है वो प्रिपेयर होता है, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल में मेनली ग्रामर आपका आता है। ग्रामर अगर आपको आ रहा है, ग्रामर के रूल्स आपको पता है, तो आप प्रीलिम्स अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो फिर आपको मेंस में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अभी से अपनी रीडिंग की हैबिट बना लेंगे तो आपको मेंस में पैसेजेस आसानी से समझ में आएंगे। आप अगर कुछ पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा, एंड आप आंसर्स बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन या फिर कोई भी ऐसे आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें। और इससे क्या होगा कि आपका न्यूज़ भी प्रिपेयर होगा एंड आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इससे आपको दो बेनिफिट्स हो रही हैं। सो यहाँ पे मैं द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में बात करने जा रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही प्रीफर करते हैं। एंड बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको द हिंदू की इंग्लिश नहीं समझ में आती है, काफ़ी टफ लगती है। मुझे भी स्टार्टिंग के फेज़ में नहीं समझ में आता था, मुझे थोड़ा सा टफ लगता था ये। तो मैंने पहले थोड़े बहुत नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए, जो सेल्फ हेल्प वाले बुक होते हैं वो मैंने पढ़े, उसमें बहुत ईजी इंग्लिश होती है। एंड उसको पढ़ने के बाद थोड़ा मेरा इंग्लिश का लेवल बढ़ा, फिर मैं द हिंदू के आर्टिकल पढ़ना शुरू किया मैंने, बिकॉज स्टार्टिंग से ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर एक बर्डन जैसा लगने लगता है। और इसको हम एक हफ्ते कर सकते हैं, एक महीने कर सकते हैं, बट एक महीने से ज़्यादा हम कोई भी बर्डन वाली चीज़ को रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश को समझना सीखना होगा। आपको उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपको बस उसको समझना सीखना है। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले दिन ही आप 3-4 आर्टिकल्स हैं तो सारे पढ़ने बैठ जाए, सबको समझने बैठ जाए, ये नहीं करना है। पहले दिन सबसे छोटी आर्टिकल जो आपको लगे या फिर जो लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। जब सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई एडिटोरियल या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रही हैं उसका आपको मीनिंग देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि वो पैसेज में क्यों है, उसका मतलब उसको क्यों वहाँ पे यूज़ किया गया है। उसको आपको लिखना नहीं है, उसको आपको लिख के डेली रिवाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत फालतू काम होता है। शुरू में मैंने भी किया था, बट उसको मैं नोट डाउन ही करती रह गई, कभी रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिला। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, बस आप उस वर्ड्स को यूज़ करने का समझिए कैसे यूज़ हो रहा है। एंड बाद में अगर आपका मन करे तो उस वर्ड को आप और भी सेंटेंसेस में यूज़ करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिए, ना कि मतलब बस रटते रहना है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडिटोरियल पढ़ने का बहुत लोगों का आदत होता है कि वो वीडियो जाके देखते हैं। वीडियो में टीचर्स बताते हैं, रीड आउट करके एक्सप्लेन करते हैं, वर्ड्स बताते हैं, बच्चे नोट डाउन करते हैं। ये तरीका अगर आप अभी तक कर रहे हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब आलसी बना देगा एंड बहुत डिपेंडेंट बना देगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद न्यूज़पेपर या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली द हिंदू का एडिटोरियल पोस्ट करती हूँ एंड बहुत से पेजेस ऐसे हैं जहाँ आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आप उसको ओपन करके खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, खुद से समझने की कोशिश करिए। जितने भी ईजी से ईजी वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसकी मीनिंग चेक करिए एंड उसको खुद से समझिए, ना कि किसी के एक्सप्लेनेशन पे जाइए। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी एंड अगर आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। So don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info. Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.